नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। अभी हम दूसरा सेशन देखने वाले हैं एनीमिया के ऊपर का। पहला सेशन आपने देखा ही होगा। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इंडिया में क्यों हीमोग्लोबिन कम रहता है, क्यों एनीमिया इतना 40 to 80% है। ऐसे नहीं कि सिर्फ महिलाओं में, तो पुरुषों में भी ये ज़्यादा है। तो आज हम देखेंगे, और ये जो हम देखेंगे, अगर हम ये रोकेंगे इसको तो अपने आप ही हीमोग्लोबिन बढ़ना चालू हो जाएगा बिना दवा के। तो ये ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो अभी हम देखेंगे कि क्यों इंडिया में एनीमिया इतना प्रीवैलेंट है। 40 to 80% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। उसका एक कारण ये है कि इंडिया में फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स, यानी जो हम खाना खाते हैं, जो आहार लेते हैं, वो हम गलत तरीके से लेते हैं, जिसकी वजह से आयरन का एब्सॉर्प्शन नहीं होता है या फिर प्रॉपरली एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो उसमें पहली चीज़ हम बताएंगे कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, यानी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है अपना। जैसे हम चावल, चपाती, ये जो फूड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के साथ जब हम आयरन खाते हैं तो फाइटेट्स और फाइटिक एसिड्स जो रहते हैं कार्बोहाइड्रेट में से, वो उसको जाके अटैच होते हैं और वो जो मॉलिक्यूल तैयार होता है वो आयरन एब्सॉर्ब नहीं करता है। तो इस वजह से ये जो टेक्निक है ये हमें चेंज करनी होगी कि आयरन रिच जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ नहीं लेना है। फिर ये जो लोहे के बर्तन रहते हैं या पैन रहता है, तवा रहता है, तो इसमें अभी हमने फूड बनाना बंद कर दिया है। तो ये फिर से चालू करना है। जब भी हम उसमें फूड पकाते हैं तो उसमें जो आयरन रहता है वो अपने फूड में अगर नहीं भी रहता है तो उसमें आ जाता है, और ऑटोमेटिकली जो फूड आयरन रिच नहीं रहता है वो भी आयरन रिच हो जाता है। तो ये एक प्रकार का फूड फोर्टिफिकेशन है, आयरन फूड फोर्टिफिकेशन है। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। फिर तीसरी चीज़ है कि आयरन जो है साइट्रिक एसिड यानी विटामिन सी के साथ अगर लेते हैं आयरन रिच फूड, तो उसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। जैसे कि अगर हम पोहा खाते हैं तो उसके ऊपर नींबू लेना चाहिए। अगर यानी जो आयरन रिच फूड है, जो मैं अगले सेशन में बताने वाली हूँ, तो उसके साथ आप विटामिन सी लेते हैं, जो नींबू, आंवला, इमली या संतरा, मौसमी, ये जो साइट्रस फूड है या साइट्रस फ्रूट्स है उसमें रहता है, उसके साथ ये बढ़ता है। और फिर एब्सॉर्प्शन कम कब होता है, तो अगर आयरन रिच फूड के साथ हम या आयरन टैबलेट के साथ हम दूध, चाय, कॉफ़ी, ऐसे चीज़ें आधा एक घंटा पहले या आधा एक घंटा बाद में अगर लेते हैं, तो जो भी आयरन का हमने लिया है, फूड हो या टैबलेट्स हो, उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, दैट इज़ वेस्ट। इसलिए पोहा नींबू के साथ खाने के बाद कभी भी, या फिर पोहा भी खाने के बाद चाय कॉफ़ी लेना नहीं है, आधा एक घंटा रुकना है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर इसके आगे का कारण है फॉल्टी एब्सॉर्प्शन। जहाँ पे आयरन का एब्सॉर्प्शन होता है पेट में, वहाँ पर अगर वर्म इन्फेस्टेशन रहता है, यानी जंत अगर हुए रहते हैं, तो वो आयरन एब्सॉर्ब नहीं होता है। या फिर माल न्यूट्रिशन, मैक्सिमम इंडिया में जो बच्चे हैं दैट दे आर माल नरिश्ड। तो ये माल नरिशमेंट भी हमें उठाना है, उसको भी करेक्ट करवाना है, उसकी वजह से भी एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। और जो वर्म इन्फेस्टेशन है, जंत है, उसके लिए जैसे प्रोफाइलैक्टिक प्रोग्राम्स चालू है, तो वो जंत की जो गोली है, अल्बेंडाजोल है, मिबेंडाजोल है, वो लेना है, उसका सिरप देना है बच्चों को। ये अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हमें पता भी नहीं चलता है, उसके कोई लक्षण भी नहीं दिखते हैं, तो ये हमें करना है। उसकी जंत की गोली लेनी ही है, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार लेना ही लेना है। तीसरी चीज़ है आयरन लॉस। तो आयरन लॉस ट्रॉपिकल कंट्रीज़ लाइक इंडिया में कहाँ से होता है, तो स्वेट में से होता है। जो पसीना आता है उसमें से भी आयरन लॉस होता है। तो एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रखो बॉडी में, ये उसके लिए हम कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी आयरन लॉस होता है। प्रेग्नेंट मदर की तरफ से बेबी को आयरन जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, तो उस टाइम पे वो फेज पे एनीमिया
करेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर ब्लड लॉस वर्म इन्फेस्टेशन में भी होता है। फिर ब्लीडिंग पाइल्स जो रहते हैं, पाइल्स में जब ब्लीडिंग होते रहता है तो वो भी निगलेक्ट नहीं करना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, वो बंद करना है। और मेंसेस में जब महिलाओं को ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, यूजुअली 50 to 80 ml इज़ नॉर्मल, बट उसकी वजह से फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो उसके लिए उन्होंने डाइट रिच लेना है, रिच इन आयरन। और उससे भी अगर ज़्यादा किसी को ब्लीडिंग होता है तो उसको करेक्ट करना है, उसको ठीक करवाना है, ट्रीटमेंट लेना है, उसको निगलेक्ट नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं आयरन कम होने की और एनीमिया होने की। और एक चीज़ है, जब अपनी बॉडी यानी हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं है तो मेंटल हेल्थ भी होना चाहिए। तो मेंटली हम जब पीस ऑफ माइंड रहेंगे, विदाउट स्ट्रेस रहेंगे, तो बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल होते जाएंगे। हर बॉडी का फंक्शन, उसमें एक हम बोलेंगे कि आयरन एब्सॉर्प्शन, ये फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस फ्री रहना, कुछ हॉबीज़ रखना, ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, और आपके सभी फ्रेंड्स को इसके बारे में अवेयर करेंगे और हम इंडिया को एनीमिया फ्री बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।